वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। देखिए, ग्लोबल टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं और उसका पूरा असर इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है, भारतीय बाजारों पर भी पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के इंडिया इस समय थोड़ा क्राइसिस सिचुएशन के इन द मिडिल खड़ा है, लेकिन स्ट्रांगली खड़ा है। अब यहां से भारत को क्या करना चाहिए? अगर रुपए को रिकॉर्ड लो पर जा ही रहा है रुपया, तो कैसे स्टेबलाइज करना चाहिए? ये सब कुछ एक डिस्कशन का पॉइंट है और इस पूरे डिस्कशन को आज हम करेंगे एक बेहद ही खास मेहमान के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर जनक राज। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू, धन्यवाद। सर, यहाँ पर मैं इंडियन रुपी को भी हाईलाइट करती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो डराने वाला है। रिकॉर्ड लो टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। जनवरी 2026 का जब हम ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं तो इस समय रुपया जो है डॉलर के मुकाबले 91 का लेवल पार कर चुका है, 91 का लेवल पार कर चुका है। क्राइसिस है जनक जी? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आई थिंक ये जो रुपए का जो वैल्यू है ना, उसको हमें वो कोई भी प्रेस्टीज नहीं अटैच करनी चाहिए। अगर देखिए, अगर वो हमारे ऊपर लगा है, वो टैरिफ लगा है, तो उसको नलीफाई करने के लिए हमें रुपी डेप्रिशिएट हो गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैंने हालांकि वो भी देखे, वो 91 की आप बात कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने कितनी देर तक अपने रुपए को अंडर वैल्यू करके रखा था। तो कोई ऐसी बात नहीं। चाइना ने कितने सालों तक, अभी भी चाइना की जो चाइनीज करेंसी है वो अंडर वैल्यूड है। इंडिया की करेंसी के मुकाबले आप देखेंगे तो वो अंडर वैल्यूड है। तो ये जो 91 टच कर रहे हैं, देयर इज लॉट ऑफ हाइप इन द मीडिया कि ये क्राइसिस वो क्राइसिस, ऐसा कुछ नहीं है। एंड हमें जो रुपए के साथ कोई भी प्रेस्टीज, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें उनके साथ कोई भी प्रेस्टीज अटैच नहीं करनी चाहिए। ये जो रुपया गिर रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण है ये जो पोर्टफोलियो फ्लोज FIIs का वो इंडिया मार्केट में बेच रहे हैं और वो बाहर जा रहे हैं, इसलिए रुपए की वैल्यू कम हो रही है। बट इससे हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, डिसऑर्डरली नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा एकदम रुपया नहीं गिरना चाहिए। इट शुड बी ऑर्डरली मैनेज, व्हिच द रिजर्व बैंक इज ट्राइंग टू डू। एंड आई थिंक वो 91 चला, इसमें कुछ अभी मैंने वैसे भी देख रहा था डेटा, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में भी शायद रुपये अभी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि जो हमारी इन्फ्लेशन है वो काफी कम होगी। दूसरे जो हमारे जो कंट्री के जिनके साथ हम compete करते हैं उनके मुकाबले हमारी इन्फ्लेशन कम है, इसलिए रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी कम हुआ है। पर ठीक है, वो हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावे देंगे, तो इसमें हमें कोई डरने वाली बात नहीं मेरे हिसाब से। RBI को इंटरवीन करने की जरूरत है क्या? RBI उनकी जो पॉलिसी है, RBI के जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी ये है कि वो किसी टारगेट को माइंड में रखते हैं, इंटरवेंशन नहीं करते। उनका एक ही रोल है कि ये जो ज्यादा वॉलेटिलिटी ना हो फॉरेक्स मार्केट में, और वॉलेटिलिटी को कंटेन करने के लिए वो इंटरवीन करते हैं। और उनकी पॉलिसी वो काफी सालों से सेम ही चली आ रही है, अभी भी वही सेम पॉलिसी चल रही है। तो इसलिए अभी भी जो रिजर्व बैंक, अगर वो डिसऑर्डरली कुछ मूवमेंट आएगा तो रिजर्व बैंक विल इंटरवीन एंड ट्राई टू कंटेन दैट डिसऑर्डरली मूवमेंट। तो मुझे लगता नहीं कोई उसमें प्रॉब्लम है। GDP जो कि 7.4% पर प्रोजेक्ट की गई, एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज इंडियन इकोनॉमी के लिए। लेकिन जनक सर, सवाल यह है कि एक तरफ तो FY26 के लिए GDP प्रोजेक्शन है, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी खड़े हुए हैं, जिनकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर संशय बनता नजर आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उसका असर कहीं ना कहीं इंडिया से रिलेट भी हो रहा है। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय होगी, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्या सच में इंडिया इज एट अ डिफिकल्ट पॉइंट? देखिए, ये जो GDP के नंबर है 7.2%, वो बहुत 7.4% आई बिलीव, वो बहुत अच्छे नंबर थे। एंड वो हमारी जो उम्मीद थी उससे वो ज्यादा थे। तो ये जो US के साथ चल रहा है, या US जो ट्रंप ग्लोबल इकोनॉमी के साथ अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है, देखिए ये US जो है वो हमारा एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं, और क्योंकि उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा 50% की या 25% पेनल्टी, तो उसका असर तो आने वाला ही है, ऐसा उससे आप बच नहीं सकते। लेकिन हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, प्लीज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई, वो दूसरी जो डेस्टिनेशन है, दूसरे कंट्री में ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करिए। देखिए, आप चाइना में देखिए, चाइना के जो एक्सपोर्ट्स है US को वो कम हो गए हैं, लेकिन चाइना के दूसरे कंट्री में जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ रहे हैं। तो हमें भी एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिससे कि
यूएस से एक्सपोर्ट जो कम हो रहे हैं वो दूसरी जगह बढ़े। लेकिन मैं एक बात और यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो फ्री ट्रेड यूएस के साथ है वो काफी देर से चल रहा है। अगर मान लो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, वे होना चाहिए जैसे कि खबर आ रही है, तो फिर मुझे लगता है कि ये जो टैक्स है, ये जो टैरिफ लगा रखा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो शायद फिर कम हो गए, 25 से भी कम हो गए, 19-20% तक आ जाएगा। उससे फिर इकोनॉमी को बहुत बड़ी बूस्ट मिलेगी। लेकिन जब तक नहीं होता, हमें इन एनी केस हमें बाकी जो मार्केट्स हैं उसमें हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उसमें अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें।